इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या होती है, इसमें ड्रग या डोजेज फॉर्म हम एडमिनिस्टर करते हैं नेजल या ओरल रिस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए। उसमें हमारे पास ड्रग जो होती है वो वोलेटाइल होती है, उसको हमने ऑयल या वाटर के अंदर मिक्सअप किया होता है, तो हमने क्या एडमिनिस्टर करना होता है लोकल या सिस्टेमिक एक्शन के लिए। सिस्टेमिक एक्शन में क्या होता है कि आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगी, आपके लंग्स में जाएगी, आपके बॉडी के अंदर लंग्स वगैरह या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन या सोजिश क्या करेगी, कम करेगी। तो ये इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करने के लिए हम इनहेलेशन देते हैं, ठीक है। इनहेलेशन हम वैरायटी ऑफ वे किस तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अगर वोलेटाइल है या फिर वोलेटाइल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो इनको जो क्या होंगे, अगर हम खुली फजा के अंदर छोड़ जाएं तो वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो अगर वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे तो हम अब्जॉर्बर पैड के उसको ऊपर रखेंगे, उसको क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है। अगर वो सिंपल अब्जॉर्बेंट सब्सटेंस है तो हमने अब्जॉर्बेंट पैड के ऊपर उसको रख के सिंपली इनहेल कर देना है। तो दूसरा ये है कि इन अदर वे दे मी एडेड टू वार्म वाटर। वार्म वाटर के अंदर उसको ऐड करेंगे, उसको हम हीट करेंगे 5 से 10 मिनट, तो वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो साथ वो सब्सटेंस भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे। सेकेंडली ये होता है कि हमने किसी प्रेशर के जरिए हमारी बॉडी के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तो हम मुख्य किस्म की इनहेलर वगैरह इनहेलेंट इस्तेमाल करते हैं। इनहेलेंट क्या होता है, इनहेलर जो होते हैं वो प्रेशराइज सिस्टम क्रिएट करते हैं, गैस वगैरह उसके अंदर मौजूद होती है जो प्रेशर क्रिएट करती है, जो सब्सटेंस गैस के साथ ही हमारे बॉडी या रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाएंगे। तो ये तीसरी टाइप हो गई इनहेलेंट। पहली टाइप ये वोलेटाइल अब्जॉर्बेंट के ऊपर रखा हमने फुली इनहेल कर लिया। ये तीसरा दूसरा ये है कि उसको हम वाटर के साथ बॉयल करेंगे 5 से 10 मिनट, तो वाटर के साथ सब्सटेंस ऐड होंगे तो वो गैसियस फॉर्म में बॉडी के अंदर जाएंगे। थर्ड में ये है कि हमने गैसियस के जरिए इनहेलर को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना होता है, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है उनसे इनहेलेशन सब्सटेंस को। तो ये हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक की जो स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन या लंग्स की स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। नेक्स्ट है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर क्या होता है, इसमें पार्टिकल साइज हमने रखना था फ्यू माइक्रोन, ठीक है। अक्सर आपने देखा एटम या क्लीनर जो हम एमपीयू इस्तेमाल करते हैं नेबुलाइजर मशीन के अंदर डाल के, तो उसके सब्सटेंस पार्टिकल साइज का होता है फ्यू माइक्रोन का होता है। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि बॉडी को अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ब्रोंक्यूल्स के ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन ब्रोंकोडाइलेशन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए, इन्फ्लेमेशन सोजिश है तो वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, जो कि नेबुलाइजर का काम है। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक एटोमाइजर यूनिट होता है, एक रबर पैड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और हमारे पास जो सब्सटेंस होता है माइक्रोन पार्टिकल के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होंगे। उसको हम क्या करेंगे, नेबुलाइजर मशीन की फॉर्म में हम स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और स्टीम प्रेशराइज सिस्टम के जरिए हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, जो क्या करेगी, ब्रोंक्यूल की या हमारी जो सांस की नाली की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन है या उसके अंदर जो तंगी है उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट इन्हेलेशन एरोसोल दो किस्म के होते हैं, कि ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, एक वेपर्स होते हैं। जो ह्यूमिडिफायर्स ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर ह्यूमिडिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। और दूसरा वेपराइजर क्या करेंगे, हमारे पार्टिकल्स को वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये किस इसलिए देते हैं ताकि नेजल कंजेशन को कम किया जा सके। अक्सर आपको क्या करते हैं, आपने क्या लेनी है, स्टीम वगैरह लेनी है। स्टीम क्या कर देती है, आपकी नाक को खोल देती है, ओपन कर देती है, तो आपका नाक वगैरह दोबारा बहना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपकी नेजल कंजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा रिस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है। अक्सर आप क्या करते हो, कोई साथ ऐसी चीज इस्तेमाल करते हो जिस तरह विक्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जो वेपर की फॉर्म में आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगी, जो क्या कर देती है, आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर कर देती है, आपकी सांस की बहाली दोबारा बहाल होकर आने लग जाती है, आपकी सांस की तंगी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है स्प्रे। जो स्प्रे आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हो, ये क्या होती हैं, वो एक्वस और ओलिजिनियस सॉल्यूशन होती हैं, और ये कोर्स पार्टिकल की फॉर्म में होगी या फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल की फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि एक्वस भी हो सकते हैं या वाटरी नेचर भी हो सकते हैं या ऑयली नेचर भी हो सकते हैं। और ये हम क्या करते हैं, नेजल ट्रैक में अप्लाई करते हैं या स्किन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। स्प्रे दो किस्म की होती है ना, नेजल स्प्रे जो आप इस्तेमाल करते हो जो नाक की तंगी को खोल लेती है, एक जो आप इस्तेमाल करते हो किसी पेन की रिलीफ के लिए, किसी आप क्या करते हैं एंटी माइक्रोबियल करते हैं जरासीम को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो दो किस्म की स्प्रेज होती हैं, और ये ऑयल भी होती हैं इसमें पार्टिकल, इसमें एक्वस भी होते हैं। तो इसको हम अप्लाई करते हैं प्रेशराइज सिस्टम के लिए टॉपिकली भी और नेजल ट्रैक में भी, ठीक है। नाक के जरिए भी देते हैं, स्किन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। और दूसरे ये पाउडर ब्लोअर भी होते हैं, इंसुफलेटर भी दे होते हैं, ठीक है। और ये हम किस लिए देते हैं, अगर नेजल ये ट्रैक के जरिए हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये फ्रंगाइटिस, ठीक है, फेनस की इन्फ्लेमेशन, टोंसिलाइटिस टोंसल की इन्फ्लेमेशन के लिए देते हैं, लेनस की इन्फ्लेमेशन के लिए देते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, पाउडर थे। नेक्स्ट है पेरेंटल प्रिपरेशन। पेरेंटल प्रिपरेशन क्या होती है, इसमें हमने
हमारे पास जो ड्रग वगैरह होती है इसको हमने क्या किया होता है, वो ऑयल या वाटर व्हीकल के अंदर ऐड किया होता है। व्हीकल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के काम होती है। आपने इंजेक्शन देखे होंगे तो दो किस्म के होते हैं, एक वाटर नेचर होते, एक ऑयली नेचर होते। ऑयल इंजेक्शन को बढ़ते हुए आपको ज्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन सारे किस्म में आ जाते हैं, पेरेंटल प्रिपरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। ये इसमें व्हीकल दो किस्म के इस्तेमाल करेंगे, वाटर या ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन को तेजी से बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए पेरेंटल प्रिपरेशन का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। इंजेक्शन वगैरह इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, पेशेंट इनकॉन्शियस होता है। दूसरा मेडिसिन जब हमने फौरन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवानी है तब हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, पेरेंटल प्रिपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। और ये नॉन पायरोजेंस होते हैं। पायरोजेंस क्या होते हैं, जो कि बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देंगे। अगर ये इंजेक्शन वगैरह में अगर डालेंगे या मौजूद होंगे तो ये क्या कर देंगे, फौरन बॉडी का टेम्परेचर राइज कर देंगे। दूसरा ये स्टीराइल प्रिपरेशन होती है। स्टीराइल प्रिपरेशन ऐसी होती है जो 100% जर्म्स फ्री होती है, ठीक है, यानी कि इससे जर्म्स व सब्सटेंस नहीं मौजूद होंगे, ठीक है। तो फर्स्टली इसका ये प्रॉपर्टी, ये डस्ट और फाइबर्स के अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए। डस्ट वगैरह या फाइबर मौजूद होगा तो फौरन बॉडी के अंदर जाके एलर्जी काज करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। दूसरा ये आइसोटोनिक होना चाहिए। आइसोटोनिक क्या होती है कि हमारे बॉडी के साथ इसके सोडियम वगैरह या साल्ट कंसंट्रेशन क्या होती है, मैच होनी चाहिए। अगर आइसोटोनिक नहीं होगी तो बॉडी के अंदर जाके फ्लूइड को इकट्ठा कर देगी या फ्लूइड को कम कर देगी। तो आइसोटोनिक होनी चाहिए, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर जो होती है साल्ट कंसंट्रेशन के साथ इसका मैच होना चाहिए। इसके अलावा ये मल्टीपल डोज इंजेक्शन मस्ट कंटेन प्रिजर्वेटिव, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किया होता है जो कि हमारे सब्सटेंस को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, को माइक्रोबियल कंटेमिनेशन से बचाता है। इसका एडवांटेज क्या क्या होता है, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अनकॉन्शियस पेशेंट को आप इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, या हमें फौरन मेडिसिन रिक्वायर है तभी हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो मेडिसिन हमारे जीआईटी ट्रैक में जाके डिस्टर्ब कर दे या जीआईटी ट्रैक को खराब कर दे तो हम उसके लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में लगाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होती है, आपने इंजेक्शन लगा दिया तो फौरन ब्लड सप्लाई के अंदर चलेगा। अगर उसके अंदर पायरोजन या माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगी तो फौरन क्या हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। अक्सर आप इंजेक्शन लगाते हैं फौरन बॉडी के अंदर रेडनेस या इचिंग हो जाती है, तो उसके अंदर कंटेमिनेशन हो सकती है। तो ये डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो बेटा इसको एक बार पढ़ दो शॉर्ट से।